देखो बच्चों, अब हम जो है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। भैया इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर स्टार्ट, अरे रिवीजन मैंने बोला था ना, रिवीजन होगी। भैया रिवीजन हमने तो भैया पढ़ा ही नहीं, या हमने भैया आपसे नहीं पढ़ा, या बाहर से कहीं से पढ़ा, या फिर भैया हमने सेल्फ ही करा है। तो क्या हो गया, सेल्फ करा हुआ है। यहाँ पे आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी, हर एक चीज़ छोटी से छोटी चीज़ समझ में आएगी। भैया हमने सेल्फ करा है, हमने करा ही नहीं है, हाँ तो कोई बात नहीं, फिर भी समझ में आएगा। लेकिन कंडीशन कि अगर आपने नहीं करा हुआ कहीं पर भी, या फिर दूसरी जगह करा हुआ, तो आप कम से कम दो दो बार इस चीज़ को रिपीट करोगे जो यहाँ पे होगी। मतलब भैया आप करने के बाद, वीडियो लास्ट होने के बाद आप दो बार एटलीस्ट पूरा रिवाइज करोगे। अच्छा, आप अगर मुझे बोलोगे तो मैं चैप्टर नंबर जो है आपका 3 मैक्रो इकोनॉमिक्स में वो भी स्टार्ट करवा दूंगा। उसकी भी रिवीजन क्लास आ जाएगी। रिवीजन मतलब, अरे मैंने बोला ना, यहाँ की रिवीजन बाहर की रेगुलर क्लास हो जाएगी। भैया बाहर रेगुलर क्लास इतनी अच्छे से नहीं समझती जितने आपको चैप्टर 3 एकदम ऐसे टिप्स में आ जाएगा, टिप्स में। भैया फॉर्मूला उसमें इतने सारे हैं, फॉर्मूले याद ही नहीं करने आपको। मैं बोल रहा हूँ आप एक क्लास देख के देखना, आपको फॉर्मूले याद ही नहीं करने पड़ेंगे, इतने आसान। मतलब आपके कंसेप्ट के हिसाब से आपको फॉर्मूले हो जाएंगे, याद ही नहीं करने भैया। कोई सोते सोते पूछ लेगा ना, उठा भाई जीडीपी का फॉर्मूला बता, आप खुद बता दोगे। अच्छा चलो सुनो भैया, चैप्टर नंबर 3 की रिवीजन आ जाएगी, मतलब अप्रोक्स आप मान के चलो 25 से 27 के बीच में कभी भी आ सकती है, ठीक है। अच्छा भैया, अब हम जो है अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। भैया ये सब बातें बहुत हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हमें करना भी है। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर करने से पहले हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट को समझना होगा। भैया आपने चैप्टर स्टार्ट करा है, बिल्कुल चैप्टर स्टार्ट हो गया, इधर ध्यान दो ध्यान दो। इधर उधर देख रहे हैं बच्चे अभी भी। चैप्टर स्टार्ट होने के बाद बताओ, सुनो भैया, हमें पता है डेवलपमेंट होता है, एक होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब भैया जिस इकोनॉमी में आप रह रहे हो ना, उसका डेवलपमेंट होना। भैया ये तो नाम से ही पता लग रहा है। हाँ तो मैंने कब बोला नाम से नहीं पता लगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब यही होता है कि आप जहाँ पे रह रहे हो भैया उस इकोनॉमी को डेवलप करना। अगर मैं आपके सामने आज दो इकोनॉमी रखूँ, एक भैया हम रखते हैं, एक इंडिया की रखते हैं और एक भैया हम पाकिस्तान की रख लेते हैं। भैया वही क्यों, अरे समझो ना, समझने के लिए। भैया हमारे पास दो कंट्री है, आप बताओ किसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा हो गया। आप ऑफकोर्स बोलोगे इंडिया की। भैया क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी क्यों अच्छी है उसके मैं रीज़न बताऊंगा आपको, अभी आगे समझ में आती जाएगी जितनी चीज़ें होंगी। अच्छा, और साथ में एक और आपको डेवलपमेंट समझना होगा, सोशल डेवलपमेंट। भैया एक और क्या समझना होगा, सोशल डेवलपमेंट। अच्छा भैया इसके नोट्स कहाँ से मिलेंगे, नोट्स कहाँ से मिलेंगे? अरे कहाँ, हम आपके घर पे डिलीवर करवाएंगे। भैया आप इस कमेंट बॉक्स पे जाओगे, कमेंट बॉक्स में एक सबसे ऊपर कमेंट पिन होगा, उस पिन पर लिंक होगा, उस कमेंट पर लिंक होगा एक, उस लिंक पर क्लिक करना, आपको एक पीडीएफ खुल जाएगा। वो पीडीएफ पूरा है, नोट्स ही होंगे उसमें, आप डाउनलोड करके कर सकते हो। हैंड रिटन नोट्स होंगे यहाँ पे। वही रेगुलर क्लास के नोट्स है, मतलब आप समझो आप रेगुलर क्लास यानी कि इतने बढ़िया नोट्स, आपको हर एक चीज़ वहाँ पे समझ में आएगी। सुनो भैया, सोशल डेवलपमेंट मतलब अरे सोसाइटी का डेवलपमेंट। जब आप सोसाइटी का विकास करते हो, सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है, तो वो सोशल डेवलपमेंट। भैया इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होता है, देखो मैंने आपको बोला था ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता कैसे है। आपने यहाँ हॉस्पिटल फैसिलिटी उनसे अच्छी है या नहीं? बिल्कुल भैया उनसे अच्छी है। एजुकेशन फैसिलिटी, बिल्कुल भैया। तो आप, अगर मैं आपसे पूछूं, आप तो ऐसे आपने बोल दिया, अगर मैं आपसे दो कंट्री कॉमन कर रखूँ ना, चाइना और इंडिया, आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे कि किसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम अच्छी माने। आपको क्या कंपेयर करना है, आप वहाँ के। अच्छा अरे मैंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यहाँ पे लिखवा दिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लिखवा दिया, वो सोशल में आएगा हॉस्पिटल एंड स्कूल, हॉस्पिटल एंड स्कूल। मैंने ऊपर लिखवा दिया गलती से, सॉरी माफ करना। अच्छा सुनो भैया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट फिर कैसे होता है, आपको पता है यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी? आपको दिक्कत ये आएगी कि भैया यहाँ पे ना, आप दो जब समान कंट्री का मैं एग्जांपल लूँ ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भैया मैं कैसे आपको बताऊं कि किसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा है। तो सुनो, आप क्या चेक करना, चेक करो वहाँ का कम्युनिकेशन कैसा है। भैया कम्युनिकेशन मतलब अरे संचार, भाई संचार मतलब अरे, अब आप ऐसी बातें पूछोगे वहाँ कि भैया कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा है वहाँ का, चेक करो क्या हमारे यहाँ से कम्युनिकेशन वहाँ पे ज़्यादा अच्छा है। भैया वो बातचीत वाला कम्युनिकेशन नहीं, कम्युनिकेशन का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो क्या वहाँ पे ज़्यादा अच्छा है, आप ये चेक करो।
भैया आपको ये चेक करना होगा क्या वहां पर कम्युनिकेशन सिस्टम ज्यादा अच्छा है, क्या वहां पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ज्यादा अच्छी है। भैया आपको चेक करना होगा क्या वहां पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ज्यादा अच्छी है। और भैया और भी बताओ हमको, भैया ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चेक करो, कम्युनिकेशन, बस हो गया। आप ये दो चेक करो, अगर ये दो वहां पे अच्छी हुई दूसरी जगह तो मतलब यहां से उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा अच्छा है। नहीं हुई तो हाँ, तो फिर हमारा अच्छा है। भैया सोशल डेवलपमेंट हम कैसे चेक करेंगे, आप चेक करो आपके यहाँ हेल्थ फैसिलिटी कितनी अच्छी है, एजुकेशन फैसिलिटी कितनी अच्छी है। अब मैं आपको बताता हूँ आपको याद कैसे रहेगा। देखो सोशल डेवलपमेंट सीधा सोसाइटी को अच्छा करने पे ध्यान देता है कि भाई इंसानों का भला हो, वहां पे जो सोसाइटी के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनका भला हो, उसे हम बोलते हैं सोशल डेवलपमेंट। और वहीं पर इकोनॉमी डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, इकोनॉमी डेवलपमेंट मतलब होता है, इकोनॉमी डेवलपमेंट मतलब होता है कि आप ये चेक कर रहे हो कि वहां की इकोनॉमी कितनी डेवलप्ड है। इसमें आप चेक करते हो वहां के लोग, सोसाइटी कितनी डेवलप्ड है, और इसमें चेक करते हो इकोनॉमी डेवलपमेंट में कि वहां पर उसकी जो इकोनॉमी है वो कितनी विकसित है। ठीक है। अच्छा भैया, अगर किसी को बच्चे को लगता है कि नहीं भैया हमें ये भी नोट डाउन कर लेना चाहिए, कर लो, पॉज करो और नोट डाउन करो। ठीक है, बाकी मैं तो रफ कर देता हूँ इसको। भैया आप टाइम दे दो ना, टाइम दे दो आप, आपको बता तो रखा, पॉज करो, आपके हाथ में रिमोट है, आप ऐसी बात कर रहे हो। अच्छा सुनो भैया, हमने ये दो चीज़ें तो पढ़ी, ये दो चीज़ें तो पढ़ी, इसके बाद आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे समझनी है, समझो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। भैया इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है आपने बताया नहीं अभी तक। मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर की डेफिनेशन के लिए आपको तैयार करा, भैया मैंने आपको अभी डेफिनेशन के लिए खाली तैयार करा है। अभी आप इंफ्रास्ट्रक्चर समझ, मतलब मैं अगर बोलूँ इसके अलावा आप मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर समझ के बताओ, आप नहीं बता पाते। नहीं भैया हम तो बता देते, अरे नहीं बता पाते। सुनो ना, सुनो भैया, इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, सुनो। भैया आपको पता है, आपको अगर कहीं ऊपर की तरफ आपको मतलब आपको विकास करना है तो आपको कुछ बेस चाहिए होता है उस जगह पर पहुंचने के लिए। आपको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। भैया आपको कुछ सपोर्ट चाहिए, आप बिना सपोर्ट के आप अच्छा नहीं कर सकते। भैया कैसे बिना सपोर्ट के हम कैसे अच्छा नहीं कर सकते, सुनो ना। किसी भी इकोनॉमी की दो मेन उद्देश्य होते हैं। भैया दो मेन उद्देश्य क्या होते हैं, देखो एक तो मैं चाहता हूं कि मेरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। मैं क्या चाहता हूं, मेरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। और मैं सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि मेरा सोशल डेवलपमेंट भी हो। भैया सोशल डेवलपमेंट कैसे होगा, अरे सोशल डेवलपमेंट होगा, सोसाइटी को विकसित करो, लोगों को विकसित करो, हॉस्पिटल फैसिलिटी अच्छी दो, स्कूल की फैसिलिटी अच्छी दो, तो इससे जो है भैया सोशल डेवलपमेंट हो जाएगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है भैया, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि आप एक सपोर्ट सिस्टम दोगे, एक सपोर्ट सिस्टम दोगे, किसको दोगे सपोर्ट सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम किसको दोगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट। भैया आप इन दोनों का अगर डेवलपमेंट कर रहे हो, चाहे वो एक इकोनॉमी का हो चाहे एक सोसाइटी का हो, उसको हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ सपोर्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट विदाउट विच भैया दीज टू आर नॉट पॉसिबल। जिनके बिना ये दोनों पॉसिबल नहीं है। भैया डेफिनेशन में इतना टाइम लग गया, अरे डेफिनेशन ही तो मेन है, इसके बाद तो भैया ऐसे चलेगा सब कुछ। सुनो, अच्छा इकोनॉमिक क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, इकोनॉमिक। अच्छा भैया यानी कि भैया एक इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ सपोर्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट विदाउट विच, भैया जिसके बिना, यानी कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, विदाउट विच इकोनॉमिक एंड, या फिर विदाउट विच ग्रोथ इज नॉट पॉसिबल। भैया जिनके बिना, अरे एक बात बताओ, आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छे से नहीं दे रहे, आप सोसाइटी को डेवलप अच्छे से नहीं कर रहे, भैया आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो मुझसे मैं ग्रोथ कर पाऊंगा। मान लो एक ऐसी कंट्री है जो बोल रही है, देखो यार आपके सामने एक कंट्री है, बोल रही है यार मैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा नहीं दे पाऊंगा आपको, मैं सोशल डेवलपमेंट भी अच्छा नहीं दे पाऊंगा आपको, लेकिन मैं ग्रोथ कर दूंगा। तो भैया यार क्या सी बात कर रहे हो, बिना इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिना सोशल डेवलपमेंट के आप ग्रोथ कर दोगे, बेवकूफ़ बनाने के लिए रखा हुआ है भैया। यानी कि अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, बोलो भैया इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है भैया,
जो सपोर्ट सिस्टम दे इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को। वैसे यहाँ पे डेफिनेशन खत्म हो जाती है, तो मैं बता रहा हूँ भैया जिसके बिना ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं है, जिसके बिना क्या पॉसिबल नहीं है, ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ तक हो गया भैया। अच्छा, इसके बाद एक काम करो, अगर किसी को लगता है यहाँ पे इसे भैया नोट डाउन करना है, वैसे ये सब नोट्स में अवेलेबल होगा, पर भैया आपको लगता है तो आप नोट कर लीजिए इसको। अच्छा, अब भैया हम क्या करते हैं, वैसे मैं आपको दिख रहा हूँ भैया, अब हम ना जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और आपको सोशल डेवलपमेंट समझाते हैं। नहीं भैया, आप पहले एक काम करो भैया, हम ऐसा करते हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर करते हैं। क्या भैया? भैया आपने बोला इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे, आप इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जा रहे हैं। अरे सुनो तो मेरी बात, एक बात बताओ, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या ये दोनों पहले मुझे बताओ डेफिनेशन सबको समझ में आई भैया। इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ सपोर्ट सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ सपोर्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट, भैया जिसके बिना ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब एक चीज बताओ मुझे, अच्छा कुछ लोग ग्रोथ के साथ ये भी बोलते हैं सोशल डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, पर ठीक है। अब सुनो, आप मुझे बताओ पहले इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर से आप क्या समझते हो? भैया हाँ, आपने बोला इकोनॉमिक डेवलपमेंट बता रहे हो, आप तो गलत ही बता रहे हो, बोल कुछ और रहे हो और बता कुछ और रहे हो। सुनो ना, मैं आपको समझाता हूँ। आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब होता है सपोर्ट सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? सपोर्ट सिस्टम। क्या होता है? सपोर्ट सिस्टम। और भैया वो सपोर्ट सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर मत इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सपोर्ट सिस्टम, और भैया वो सपोर्ट सिस्टम जो कि मेरे इकोनॉमी में प्रोडक्शन में मदद करता है, जो कि मेरी इकोनॉमी की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि ये मार्कर है। अच्छा मुझे बताओ, ये मार्कर मतलब किस किस चीज़ों से बना होगा भैया? मतलब इसमें क्या क्या लगा होगा, क्या क्या मतलब क्या क्या हुआ होगा भैया? सबसे पहले तो ये बहुत सारे पार्टीज के अलग अलग होंगे। फिर इसमें भैया बहुत सारी एक्टिविटी कंडक्ट हुई, बहुत सारी एक्टिविटी हुई, और उस एक्टिविटी, पता है वो एक्टिविटी, जो सारी एक्टिविटी है ना, वो सब इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से पॉसिबल हुई है। कैसे भैया? पहले मैं आपको ना एक काम करता हूँ, पहले मैं डेफिनेशन, देखो डेफिनेशन लिख देता हूँ। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर दैट सपोर्ट सिस्टम, ठीक है, दैट सपोर्ट सिस्टम। भैया सपोर्ट सिस्टम में, वो तो सपोर्ट सिस्टम है ही भैया। मैं आपको ना पहले दैट सपोर्ट सिस्टम में कुछ एलिमेंट लिखवा देता हूँ। मतलब भैया सपोर्ट सिस्टम के नाम लिखवा देता हूँ। पावर आपको पता होगा, ट्रांसपोर्ट पता होगा, कम्युनिकेशन पता होगा, ये सब कुछ सिस्टम है। वो सिस्टम जो कि ड्राइवन फोर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ड्राइवन फोर्स, यानी कि तेजी से फोर्स लगाते हैं। किसके लिए? किसके लिए फोर्स लगाते हैं? ताकि मैं प्रोडक्शन कर पाऊं, प्रोडक्शन एक्टिविटी कर पाऊं इन एन इकोनॉमी, ताकि मैं प्रोडक्शन एक्टिविटी कर पाऊं इन एन इकोनॉमी, सो दैट नहीं, सो दैट छोड़ो, ये वाला मत लिखना। मैं आपको वैसे लिखवा देता, मैं अलग से बता देता हूँ आपको। पता है ये सब क्यों होता है? ताकि ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। यानी कि अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, बाहर मत बताना आप। अरे बाहर मत बताना, बोला ना बाहर मत बताना। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही ना भैया इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद करता है, शॉर्ट में बोलो तो। कैसे भैया? अरे याद करो ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का वो सपोर्ट सिस्टम, भैया इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट सिस्टम ही है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट में सपोर्ट करेगा, और वो सपोर्ट सिस्टम जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। भैया आपने तो कुछ और लिखा है, वही तो लिखा है, प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ेगी। हाँ भैया बढ़ेगी, किसकी वजह से? इनकी वजह से। तो यही तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि भैया वो सपोर्ट सिस्टम जो प्रोडक्शन एक्टिविटी जो इकोनॉमी के अंदर हो रही है उसको, ऐसा फोर्स उसको इंक्रीज कर देते हैं, शॉर्ट में बोलूँ तो उसको बढ़ा देते हैं। भैया इसे बोलते हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। वो सपोर्ट सिस्टम देता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। ये भैया ये इकोनॉमिक में एक्टिविटी नहीं होती, प्रोडक्शन एक्टिविटी इकोनॉमी में ही तो होती है, और इकोनॉमी की मेन एक्टिविटी है ये प्रोडक्शन एक्टिविटी। जो प्रिंसिपल एक्टिविटी है इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमी को चलाने के लिए जो प्रिंसिपल एक्टिविटी करी जाती है वो प्रोडक्शन एक्टिविटी होगी। तो भैया इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको अब समझ में आ गया। भैया बहुत तेज चल रही है स्पीड, भैया बहुत ज़्यादा तेज पढ़ा रहे हो आप। आपके पास फोन होगा, उसमें जहाँ पे ऊपर ना सबसे पहले ऊपर वीडियो चलते हुए सेटिंग का ऑप्शन आ रहा होगा, और उसकी स्पीड स्लो भी हो सकती है। भैया आप तो फिर अब तो बहुत तेज पढ़ाओगे। मैं बहुत तेज नहीं पढ़ा रहा। अगर किसी बच्चे को बाय एनी चांस की लग रहा है भैया बहुत तेज जा रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो उसमें आप स्पीड कम कर दो। और किसी को लग रहा है नहीं भैया
हाँ नहीं, ज़्यादा नहीं करनी, तुम ज़्यादा ही कर दोगे, मुझे पता है सब ज़्यादा कर देंगे। ठीक है भैया, लो 2x पर हम करके स्पीड देखेंगे। यार कैसी बात कर रहे हो। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर समझ में आया? वो सपोर्ट सिस्टम जो प्रोडक्शन एक्टिविटी को बढ़ाता है, वो सपोर्ट सिस्टम जो प्रोडक्शन एक्टिविटी इन एन इकोनॉमी जो हो रही है ना उसको बढ़ाता है, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। दिखाई दे रहा है? दिखाई तो दे ही रहा होगा। इसको एक काम करो, इसको पूरा उतार लो। भैया उतार ले, आपने बोला तो नोट्स हैं, अगर किसी बच्चे को नोट्स नहीं उतारने तो ये उतार लो, बाकी नोट्स में सब है, बल्कि इससे अच्छा ही है। ठीक है, यहाँ तक हो गया भैया। अब इसके बाद आप क्या पढ़ोगे? अब एक काम करते हैं, अब इसके बाद हम समझते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं टॉपिक के हिसाब से चला रहा हूँ, जो भी हमने क्लास में जैसे जैसे टॉपिक कर रहा था मैं उसी के हिसाब से आपकी रिवीजन करवा रहा हूँ। भैया क्लास में तो बहुत आपने बहुत टाइम लगाया था, आपने तो ये 3 डेफिनेशन में ही पूरी क्लास ले ली थी। क्या बात कर रहे हो, पूरी क्लास नहीं, लगभग मुझे याद नहीं है लेकिन 1.5 घंटा करीब लगा था। भैया इतना ज़्यादा टाइम कम थोड़ी होता है फिर। आप इकोनॉमी में इतना टाइम ले रहे हो। टाइम, इकोनॉमी अच्छा सब्जेक्ट है, आप थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ो, आपको सब अच्छा लगेगा। नहीं पढ़ोगे तो है वैसे ही, सब ऐसे ही चल रहा है। अच्छा अब मुझे बताओ, हाँ भैया आप पढ़ाओ हमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। यार सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैं बोलूँ, आपको पता है एक शॉर्ट में बोलूँ तो भैया वो सपोर्ट सिस्टम दैट सपोर्ट दिस इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू that support system that support system of economic infrastructure refers to support system of social development। लिख दो भैया, ये सही होगी। अरे बिल्कुल सही होगी, हिम्मत है किसी की, काट के दिखा दे इसको। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या होता है भैया, समझो। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम जो कि सोशल डेवलपमेंट को हेल्प करता है, जो कि सोशल मतलब सपोर्ट सिस्टम है सोशल डेवलपमेंट के लिए। सपोर्ट सिस्टम है सोशल डेवलपमेंट के लिए। सोशल डेवलपमेंट आपको पता है ना, सोसाइटी का डेवलपमेंट। यानी कि भैया, अच्छा इसलिए आपको पता लगा मैंने भैया स्टार्टिंग में इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट क्यों पढ़ाया आपको, ये रीजन था। सुनो भैया, इकोनॉमिक में इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब वो सपोर्ट सिस्टम जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी सेम है, वो सपोर्ट सिस्टम जो सोशल डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। सो वो हमारा होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि रेफर्स टू सपोर्ट सिस्टम ऑफ सोशल डेवलपमेंट। यानी कि वह सोशल डेवलपमेंट के लिए जो सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है उसे हम बोलते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर समझ में आया? अब मैं आपको बताता हूँ मैंने नोट्स में क्या लिखा हुआ है। ठीक है भैया, इसमें नोट्स में देखो, एक बार पढ़ के देखो। जिसके पास नोट्स, भैया हमारे पास तो नहीं है। अरे पहले ही डाउनलोड कर लो उसको, डाउनलोड करके कॉपी में लिख लो। फिर देखो, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच ड्राइविंग फोर्स प्रोडक्शन ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट सिस्टम ऑफ सोशल डेवलपमेंट। भाई ये सब तो हमने देख लिया ना, बल्कि आपने इससे ज़्यादा ही पढ़ लिया। अब मुझे तो डर लग रहा है उन बच्चों से जो भैया यहाँ पे रेगुलर पढ़ रहे हैं, वो बोलेंगे कि भैया आपने तो यहाँ पे भी डीप में बता दिया, वहाँ पे आपने डीप में तो बताया, यहाँ पे भी डीप में बता दिया। मुझे तो डर लग रहा है मैं उनको क्या जवाब दूंगा, क्या मुंह दिखाएंगे हम उनको। अच्छा चलो आगे सुनो भैया। अब इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एक मैंने ऐसी पॉइंट लिखवाया था, आपको याद होगा, मैंने नोट्स में आपको देखोगे तो पॉइंट होगा एक, क्या ये दोनों रेलिवेंट है? क्या ये दोनों रेलिवेंट है भैया? टॉपिक मुझे दिख रहा है यहाँ से, रेलिवेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है। क्या ये दोनों रेलिवेंट है? अरे ऑफ कोर्स रेलिवेंट है, क्या बात कर रहे हो आप भैया। क्या मैं ऐसे बोलूंगा ना, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या रेलिवेंट है? आप ऐसे समझ ही नहीं पाओगे यार, क्या बोल दिया भैया आपने, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो। सुनो, आपको याद है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है? अब याद आएगा, सोशल डेवलपमेंट में मदद करता है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद करता है। नहीं भैया अभी भी हमें समझ नहीं आ रहा। कुछ बच्चे हैं भैया, कुछ बच्चे हैं डिसलेक्सिया वाले। डिसलेक्सिया मतलब भैया तारे जमी पर वाले। नहीं भैया हमें समझ नहीं आया, तो तभी तो मैंने बोला डिसलेक्सिया। सुनो सुनो, अरे बुरा मत मानना भैया, अभी होगा डिसलाइक, अभी होगी भैया वीडियो डिसलाइक। अब बस, अब आपने हमारे ईगो को हर्ट कर दिया। सुनो, सोशल डेवलपमेंट का मतलब है, सोशल डेवलपमेंट का कि भैया आप सोसाइटी का भला कर रहे हो।
यानी कि आप उन्हें हॉस्पिटल फैसिलिटी अच्छी पहुंचा रहे हो, आप उन्हें एजुकेशन अच्छा दे रहे हो। अरे बात बताओ, क्या मैं आपको एजुकेशन दे रहा हूँ? हाँ भैया दे रहे हो। नहीं भैया हमें तो टाइम वेस्ट लग रहा है, वीडियो छोड़ दो। टाइम वेस्ट लग रहा है तो वीडियो छोड़ दो। सुनो भैया, एजुकेशन दे रहे हो, एजुकेशन दे रहे हो, बिल्कुल भैया। अब मुझे बताओ, क्या ये दोनों आपके लिए जरूरी है कि नहीं? हाँ भैया है। अब आप समझोगे वो जो मैं क्वेश्चन पूछा था, क्या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। क्यों जरूरी है? अब पता लगा एट द एंड आपको क्या मिलने वाला है। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आते हैं। आपको पता है रोड अच्छी नहीं होगी तो क्या होगा? नहीं भैया दिल्ली में तो वो ऐसे ही खराब है। यार आप फिर पर्सनल ले लेते हो चीज़ों को। आपको पता है रोड अच्छी नहीं होगी तो क्या होगा? हाँ भैया बिल्कुल पता है रोड अच्छी नहीं होगी तो क्या होगा। और पावर अच्छा नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी ये सब अच्छी नहीं होगी, फिर तब क्या होगा? भैया इलेक्ट्रिसिटी तो फ्री है ना। यार आप इकोनॉमी पढ़ रहे हो, आपको पता होना चाहिए फ्री मतलब फ्री नहीं होता। थोड़ा आप समझो इस बात को। चलो भैया, रोड हो गया, पावर हो गया, और क्या आप बोलोगे, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तो भैया ये सब अगर नहीं होंगे तो क्या होगा? आप क्या आप मैं आपको बताता हूँ, कोई बच्चा अगर बुराड़ी से है तो वो भी कई बार ग्रामीण सेवा लेके स्कूल जाता होगा, जबकि थोड़ी ही दूर पर है। क्यों भैया? अरे इंफ्रास्ट्रक्चर अपने यहाँ थोड़ा अच्छा है। मैं ये नहीं बोला बहुत ही अच्छा है, लेकिन अच्छा है। तो भैया ट्रांसपोर्टेशन है तभी तो ऐसा हो रहा है ना। ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ तो जो केशव नगर से बच्चे आते हैं वो भी शायद भैया पैदल जाएंगे फिर। तो भाई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी अपने यहाँ इंप्रूव होनी चाहिए। एक बात बताओ, 1850 में अगर लोग बैलगाड़ी में जाते थे तो क्या 2022 में सेम ऐसे ही हो रहा है? क्या नहीं भैया। पता है क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड हुआ है, सो दैट भैया इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल हुआ है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ तभी तो ये सारी चीजें हो रही है। अब बताओ रेलिवेंट है कि नहीं? नहीं, अब आप मुझे बता दो क्या ये रेलिवेंट है या नहीं? हाँ भैया अब तो रेलिवेंट है। बस यही तो मैं बोल रहा था। चलो आगे सुनो। आगे मुझे अगला टॉपिक दिख रहा है इकोनॉमिक। भैया और क्या टॉपिक दिख रहा है आपको? इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प इन प्रोडक्शन लिखा हुआ है। ये तो क्यों लिखा हुआ है? अरे टॉपिक क्या क्या अंट संट डाल रखे हैं जिसने भी लिखा है। भैया क्या हमारी पीडीएफ में भी ऐसा है? नहीं नहीं, आपकी पीडीएफ में अच्छा होगा। ये जिसकी कॉपी है ना उसने थोड़ा सा कुछ भी लिख दिया, मतलब ऐसे गुस्सा आ रहा है मुझे उस पर। आने दो अभी उसको। ऐसा ऐसा चीज़ें लिखी हुई ना। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं तब तक इसमें इंक डालता हूँ। आप एक काम करो, आप यहाँ तक रिवाइज करो, मैं आपको बोलते जाता हूँ टॉपिक कौन सा है। हमने भैया अभी इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया, आपको याद है भैया? आपको याद ही नहीं, आप पढ़ ही नहीं रहे। आप तो पढ़ ही नहीं रहे, मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर आपने पढ़ लिया, आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ लिया। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ही जो है सोशल डेवलपमेंट भी पढ़ लिया आपने, उसी के अंदर रेलिवेंट भी देख लिया दोनों के। अब एक काम करते हैं भैया, अब काम करते हैं, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ। सुनो 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 सुनो। अरे सुनो तो सही, 2 मिनट सुनो तो बात। आप सब तो ऐसे नाराज हो जाते हो। मुझे बताओ, अ, मुझे ना आप ऐसे, मैं आपसे डायरेक्ट पूछूंगा ना आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले मुझे बताओ कहाँ, अरे ये किसने मिटोया? किसने मिटोया ये? भैया आपने तो मिटोया। चलो सुनो, अब आप ना मुझे थोड़ा एक एग्जांपल बताओ। मैं दूसरे उससे लिखता हूँ ये। नहीं दूसरे उससे क्यों लिखूँ, इसी से लिख देते हैं ना। सोशल डेवलपमेंट में आता है हॉस्पिटल। मैं आपको एक ही एग्जांपल ले रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आता है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, हॉस्पिटल के लिए ये जरूरी है कि नहीं? डेफिनेटली भैया। और कोई बच्चा बोल रहा है ना, नहीं ऐसे नहीं बोलना भैया, हॉस्पिटल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। या हॉस्पिटल नया नया बन रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन की मदद से वो और जल्दी बनेगा। ये होता है भैया, इसे हम बोलते हैं दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है। जरूरी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंटरी। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जरूरी, यानी कि भैया एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बोलते हैं ना कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है। मतलब भैया आपने पढ़ा था ना यार, गुड्स में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी होते हैं यार, ऐसी बात मत बोलो। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि भैया दो ऐसे गुड्स मतलब दो ऐसी चीजें जो एक दूसरे के लिए जरूरी है। भैया आपने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स नहीं लिखा, गुड्स है ये, गुड्स है ये जो गुड्स लोग कैसी बात करो भैया। मतलब हॉस्पिटल मतलब भैया, अब मैं आपसे बोलूं, आपको समझ में आया हॉस्पिटल और ट्रांसपोर्ट का कनेक्शन है। और सुनो, इसके अंदर एजुकेशन भी आता है।
अच्छे पढ़े लिखे लोग निकले तो क्या वो ट्रांसपोर्टेशन में नए नए इनोवेशन करेंगे? डेफिनेटली भैया करेंगे। क्या वो कम्युनिकेशन में नए नए इनोवेशन करेंगे? बिल्कुल भैया करेंगे। अरे हाँ या ना तो बोलो। हाँ भैया करेंगे। तो पता है तब भी तो ये मतलब अभी हम देख रहे थे हॉस्पिटल की मदद कैसे ट्रांसपोर्टेशन करता है, अब हमने देखा मतलब सोशल डेवलपमेंट कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद करता है। यानी कि सोशल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। भैया आप ऐसे क्यों लिख रहे हो? अरे क्या मैं पूरा लिखूं फिर बहुत टाइम जाएगा। सोशल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये कॉम्प्लीमेंट्री, फिर आपने कॉम्प्लीमेंट्री बोल दिया, अभी तो बताया, कोई बात नहीं सुन लो ना, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है। अब आप बोल रहे हो भैया यस भैया हम सीख गए, हम सीख गए भैया, जला दो भैया हर जगह दिए जला दो, हम सब कुछ सीख गए। अरे बुझा दो दिए, पहले सुन तो लो पूरी बात। सुनो, सोशल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि भैया सोशल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ बिल्कुल, कैसे? अब सुनो ना, आप सोशल डेवलपमेंट के बिना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे सोच सकते हो भैया? आप इमेजिन भी कैसे कर सकते हो? पाप लगेगा आपको, आप ऐसे सोचोगे तो पाप लगेगा भैया। सोशल डेवलपमेंट के बिना इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता। अरे हॉस्पिटल ही नहीं है, आप बोलो यस हमें कम्युनिकेशन अच्छा करना है, हमें अच्छे अच्छे जो है क्या बोलते हैं नेटवर्क के टावर चाहिए। कैसे आएंगे टावर? पढ़े लिखे ही नहीं है लोग। तो सोशल डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद करेगा। उसी तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हेल्प करेगा किस में? सोशल डेवलपमेंट में। भैया कैसे बताओ ना, कैसे बताओ? सुनो, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे मदद करेगा? सुनो यार एक बात बताओ, आपके पास हॉस्पिटल अच्छा है, अच्छा हम कौन सा पढ़ रहे हैं? हाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मुझे हॉस्पिटल बनाना है, स्कूल बनाना है, तो क्या बिना ट्रांसपोर्टेशन से हो जाएगा? क्या बिना कम्युनिकेशन बिना पावर के हो जाएगा? नहीं भैया। तो फिर ये पावर ट्रांसपोर्टेशन और जो और भी कम्युनिकेशन है वो सब सोशल डेवलपमेंट का काम होता है ना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट के बिना इम्पॉसिबल है, सोशल डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बिना इम्पॉसिबल, यानी कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर कोई कंट्री बोलती है अरे हम तो सोशल डेवलपमेंट को अच्छा करेंगे, यस जीत गए भैया हम यहाँ पे, हम जीत गए भैया। आप भैया लगा दो दिए लाइन से भैया, बुझ जला दो, बोला ना बुझा दो दिए। भैया कैसे करोगे आप बिना सोशल डेवलपमेंट के इकोनॉमिक डेवलपमेंट? भैया पाप लगेगा आपको। और आप बिना इकोनॉमिक के सोशल भी नहीं कर सकते भाई, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अच्छा, उसके बाद हमें करना है क्या करना है? उसके बाद रेलिवेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, मैं इसे रफ कर रहा हूँ भैया, क्या उतारोगे समझ में भी नहीं आ रहा होगा अब तो। ऐसी बात भैया, ये देखो क्या हो गया, ये आप क्या कर रहे हो वहां से? बैठे बैठे आप यहाँ पे पता नहीं क्या करने में लगे हुए, फिर ये कुछ तो कर रहे हो आप वहां से, जादू टोना, काला जादू। अच्छा चलो सुनो, अब रेलिवेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा भैया। रेलिवेंस मतलब यार अब क्या मैं बोलूँ आपको, इम्पोर्टेंट भैया, इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, क्यों जरूरी है वो बता रखा है। आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है ना वो प्रोडक्शन में मदद करता है, प्रोडक्शन में मदद करता है, इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है भैया, इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है। सुनो, आपको पता है आपके पास कितने सेक्टर होते हैं? हाँ भैया, प्राइमरी सेक्टर होता है और सेकेंडरी सेक्टर होता है और टर्शियरी सेक्टर होता है। अब सुनो भैया, प्राइमरी मतलब आपको याद है एग्रीकल्चर। हाँ भैया याद भूल कैसे कर सकते हैं, इंडिया तो मेन माना जाता है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है अच्छी बात है। सेकेंडरी में इंडस्ट्री आती है और टर्शियरी में सर्विस सेक्टर आते हैं। सर्विस सेक्टर माने बैंक और भी बहुत सारे अगर हो गए तो। भैया प्राइमरी में ऐसे लोग आते हैं जो एक्चुअल में लैंड से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हों। बाकी और भी बहुत सारी इसमें काम होते हैं, वो आप 12th के बाद समझोगे। आपके पास अगर भगवान की दुआ से इनकम टैक्स नाम से कुछ चैप्टर आया तो आप वहाँ पे अच्छे से समझोगे कि आगे लैंड का मतलब क्या होता है, लैंड का मतलब लैंड से जुड़ा हुआ मतलब क्या है। चलो सुनो, प्राइमरी सेक्टर आपको पता लगा होगा भैया, प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? एग्रीकल्चर। तो मतलब भैया मतलब लैंड से रिलेटेड वही। तो
क्या इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर में मदद करता है? हाँ भैया। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी मतलब इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो होता है, मैन्युफैक्चरिंग को हम सेकेंडरी बोलते हैं, क्या उसमें मदद करता है? डेफिनेटली भैया। क्या टर्शियरी में मदद करता है? मतलब सर्विस वाले को मदद करता है, बैंक को। बैंक का तो कम्युनिकेशन मेन है इसके लिए। आप जाओ, कभी बोलते नहीं है सर्वर डाउन है, काम करने का मन ना हो तो सर्वर डाउन है, तो भैया वो भी तो है ना टर्शियरी सेक्टर। मतलब भैया इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सॉरी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्शन में मदद करता है, और प्रोडक्शन में 3 जगह पर मदद करता है, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्शियरी हो। यहाँ तक लिखो, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्शियरी हो। देखो हमने बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है, बल्कि शायद मैंने वहाँ पे तो पता यार, ये पता नहीं क्या आपने वहाँ से क्या कर रहे हो आपने, मतलब मुझे तो आपने क्या बताऊँ। चलो लिखो। भैया आपको अगर ये लिखना है तो ये लिख लो, प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर होता है, सेकेंडरी में इंडस्ट्री, ये लिख लो कहीं पर अगर स्पेस है तो कहीं पे। भैया क्या हमें भी लिखने की जरूरत है यार? देखो अगर आप थोड़ा सा, अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं पढ़ा हो तो फिर देख लो, करो। अच्छा अब इसके बाद भैया मैं इसे रफ कर दूं? आप बोलो तो रफ कर देता हूँ। भैया हमने नहीं उतारा था, हाँ तो उतार लो ना, पॉज करो, बैक करो, या फिर अगर यहाँ पे हो तो बैक कर दो। अच्छा अब सुनो, दूसरा दूसरा और सबसे मेन पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या इंड्यूस करता है? इंड्यूस मतलब इंट्रोड्यूस करता है इन्वेस्टमेंट को। अब सुनो, जिसकी 2 वजह है। सुनो, आपको अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तो आपको भी इन्वेस्टमेंट चाहिए। अरे बिना इन्वेस्टमेंट के आप इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर दोगे क्या? बिना पैसे के आप सोशल डेवलपमेंट कर लोगे? हॉस्पिटल बना लोगे, अच्छा स्कूल बना लोगे? नहीं भैया हम तो बना लेंगे, हर चीज़ के लिए पैसा थोड़ी चाहिए होता है, अरे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चाहिए होता है। सुनो भैया, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि भैया आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको पैसा चाहिए, और अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा ना तो लोग आपकी कंट्री में पैसा भी ज़्यादा लगाएंगे। आज अगर मैं आपसे बोलूं आप यूएस या फिर नेपाल में कहाँ पर पैसा लगाना चाहोगे? भैया हम नेपाल में जाएंगे। तो कैसी बात कर रहे हो, यूएस में लगाओगे, पैसा डुबाना है? नहीं भैया डूबेगा नहीं। चलो मैं आपको एक फ्रेश एग्जांपल ले लेता हूँ, लो श्रीलंका का। अब बताओ भैया, अब तो यूएस वो अपनी वो उन्होंने जो ले रखा उसको नहीं दे पा रहे, वो बोल रहे आप हमसे हमारी करेंसी में ले लो, श्रीलंका की जो भी करेंसी है उसमें ले लो, दूसरों को जिन्होंने लोन दे रखा उनसे बोल रहे आप इतना ले लो। वो आईएमएफ पर डिपेंड है, आईएमएफ। आईएमएफ हमें नहीं पता, समझो भैया आईएमएफ पर निर्भर है। फिर आपने बैंकिंग अच्छे से नहीं करा, या फिर भैया आपने जहाँ से करा अच्छे से नहीं करवाया, उनसे पूछो भाई आईएमएफ बताओ हमें क्या होता है, बोलेंगे नहीं आपके टॉपिक में नहीं है। बोलो है टॉपिक में, आईएमएफ बताओ हमें चुपचाप। चलो सुनो भैया, इन्वेस्टमेंट समझ में आया? इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर जब बन जाएगा तो लोग आप पे पैसा लेके आएंगे, यही है इंड्यूसमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट मतलब समझो, आप मेरी बात समझो। अगर मैं आपको बताऊं, अगर यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर मान लो मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल ही दे देता हूँ ना, अगर मेरे यहाँ हॉस्पिटल फैसिलिटी अच्छी है तो आप पैसा लगाना चाहोगे? नहीं भैया डेफिनेटली पैसा लगाएंगे अगर हॉस्पिटल फैसिलिटी अच्छी है तो। मेरे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी ना अच्छी है, क्या है यहाँ पे, मेरे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी अच्छी है, हाँ भैया तब भी लगाना चाहेंगे। तो वही तो है इंड्यूसमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। पैसा आप तब लगाओगे, पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर मदद करता है पैसा लगाने में। और एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर होगा तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी या नहीं होगी? भैया होगी। कैसे? एक नोकिया 3310 का भी ज़माना था, आपको पता है? नहीं भैया हमें नहीं पता। हाँ तो कहाँ से पता होगा, आप उस टाइम पे नहीं थे ना। भैया थे लेकिन छोटे थे। अच्छा चलो सुनो, ठीक है मैं मान लेता हूँ आप थे लेकिन आप छोटे थे। कुछ कौन सा पॉइंट है? मेरे ख्याल से थर्ड पॉइंट है। एक बात बताओ, क्या ये इनहेंस करता है किस चीज़ को? भैया इनहेंस करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ को। हाँ भैया क्वालिटी ऑफ लाइफ को इनहेंस करता है। कैसे? मान लो एक पर्सन है जो कि हॉस्पिटल नहीं जाता, या फिर जिस जगह हॉस्पिटल बहुत ही घटिया है, बेकार है, वहीं पर एक पर्सन है जिसके वहाँ हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, जो रेगुलर चेकअप करवाता है, कुछ नहीं हो रहा, तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ
अच्छी होगी। QOL मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये मैं इधर ही लिख देता हूँ QOL। पेपर में मत लिख देना ये सब, क्या भरोसा नहीं है, लिख के भी आ जाओ भैया। उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी। अच्छा, एक पर्सन है स्कूल नहीं जाता, या बहुत बेकार स्कूल है, वहीं पर एक पर्सन है जिसका स्कूल बहुत अच्छा है, एकदम बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, इसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी भैया, डेफिनेटली अच्छी होगी। और ये तो मैंने सोशल डेवलपमेंट में एग्जांपल लिया, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का। आप रोड ट्रांसपोर्ट, ये भी भाई जिसके पास अच्छा है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी। एक बात बताओ, आप क्यों ट्राई करते हैं आप स्टैंडर्ड एरिया में जाओ, आप बहुत अच्छी जगह पे जाओ, क्योंकि वहां पे भैया इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। इसलिए जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा, वहां पे क्या होगा भैया, वहां पे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इनहेंस हो जाएगी। यानी कि भैया क्वालिटी ऑफ लाइफ इनहेंस करने में भी इंफ्रास्ट्रक्चर मदद करता है। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और एक बात बताओ, आपको पता है आपकी काम करने की क्षमता भी होती है भैया, काम करने की क्षमता होती है। कौन सा पॉइंट, फोर्थ। हाँ देखो, काम करने की क्षमता मतलब आपकी एबिलिटी टू वर्क जो है ना, वो भी इंक्रीज हो जाती है भैया। मतलब एक बात बताओ, आप मैनुअली पहले जो काम कर रहे थे, मैनुअली जो पहले काम कर रहे थे, वो कर रहे थे लगभग आप समझो 10 यूनिट पर डे आप बनाते थे। लेकिन भैया अगर मैं बोलूँ विद मशीनरी आप 20 से 12 यूनिट पर डे बनाते हो, तो ये गलत, अचंबा नहीं हो, चौक मचाना हो, क्या हो गया ये 10 से 12, ये तो भैया गलत हो गया इतना ज़्यादा। मतलब लेबर में कोई गलती थी, वर्कर में कोई गलती थी, वर्कर में नहीं थी। वर्कर की एबिलिटी टू वर्क जो है ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होने से बढ़ जाती है। और भैया तो आपने मशीन का एग्जाम्पल लिया, तो आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जाम्पल लिया। अरे पढ़ा लिखा है, सोशल डेवलपमेंट से उसने ना पढ़ लिया, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से ठीक रह रहा है वो, मतलब एकदम हट्टा कट्टा, बीमारी नहीं पड़ रहा, तो एबिलिटी टू वर्क। अब मान लो एक पर्सन हॉस्पिटल अच्छा नहीं है, हॉस्पिटल किस में आता है, हॉस्पिटल को कौन अच्छा करता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार है तो भाई वो पर्सन कभी वेल नहीं रहेगा, हमेशा बीमार रहेगा। अब जब बीमार रहेगा तो भाई अब कहाँ से उतनी मेहनत कर पाएगा जितना ठीक में कर पाएगा। ठीक है। और भैया इसके बाद आप इसके बाद एबिलिटी टू वर्क हो गया। हाँ, अब एक बात बताओ मुझे, फिफ्थ पॉइंट, क्या ये लिंकेज बनाएगा प्रोडक्शन एक्टिविटी के बीच में? बिल्कुल भैया, ये ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला पॉइंट समझने की भी नहीं है। क्यों? अरे पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया था, जो वो प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी का पढ़ा ना, उसमें मैंने कवर करवा दिया था आपको इसको। बस अब इससे ज़्यादा और क्या बचा हमारे पास, कुछ नहीं बचा, ख़त्म ही हो गया लगभग। हाँ, एक दो पॉइंट बचे हैं। हाँ, एक पॉइंट बचा हुआ है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही, इम्पॉर्टेंट ही समझो। फिफ्थ पॉइंट इम्पॉर्टेंट क्या, आप खुद ही समझ जाओगे। एक्सपेंड लिख देते हैं, थोड़ा आप 12th में हो, इंक्रीज नहीं लिखते। एक्सपेंड साइज ऑफ मार्केट। भैया इंफ्रास्ट्रक्चर ना हेल्प करता है, असिस्ट करता है, हेल्प करता है साइज ऑफ द मार्केट को बढ़ाने में। कैसे भैया, एक बात बताओ, पहले पता है इंडिया ना, कार जो होती है, एक टाइम ऐसा भी था जब कार बाहर से इंपोर्ट करवाई जाती थी, लेकिन आज इंडिया ऑटोमोबाइल के मामले में अच्छी खासी पोजीशन होल्ड कर रहा है। अच्छी खासी पोजीशन, तो भैया जब वो अच्छी खासी पोजीशन होल्ड कर रहा है, एक बात बताओ, ऑटोमोबाइल अगर इंडिया के अंदर आया होगा तो मार्केट जो पहले छोटी सी थी, जो लिमिटेड थी, क्या आज वो बड़ी होगी? डेफिनेटली बड़ी होगी भैया। साइज ऑफ द मार्केट एक्सपेंड हुआ ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि भैया एक्सपेंड ऑफ साइज ऑफ मार्केट अगर मुझे चाहिए तो मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करना होगा, बेटर करना होगा, तभी मेरा साइज ऑफ द मार्केट जो है वो बढ़ेगा। और चलो अगला पॉइंट कोई इतना रेलिवेंट भी नहीं है, ठीक है। वैसे मैं बता देता हूँ, आउटसोर्सिंग में भी मदद करता है। आउटसोर्सिंग मतलब बाहर से भैया किसी लोगों को लाना है ना, तो उसमें भी मदद करता है। बाहर से मतलब गेस्ट को नहीं, नहीं, अरे आप मशीनरी लेके आए बाहर से, या नई मशीनरी है, आप खुद से समझ जाओगे क्या? नहीं भैया, हमें किसी एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा, वो एक्सपर्ट बाहर से आएगा, खाली इसके लिए पॉइंट बोला हुआ है बस। इसके बाद अगला टॉपिक है आपके पास, कौन सा टॉपिक है अगला? स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, तब तक ये देख लो हमने जितने भी पॉइंट पढ़े हैं।
मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसे रफ कर देता हूँ। भैया आप इसी डस्टर से क्यों मिटे हुए है, मेरे पास दूसरा भी डस्टर पड़ा हुआ है, पर ठीक है। अब भैया स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर किसके वहाँ कैसा है, आपको एक डेटा दे रखा है, डेटा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार देख लो, मैं भी देख लेता हूँ, याद नहीं रखना, खाली एक बार देख लो। जैसे चाइना का आपको दे रखा है, सीधा ये पढ़ो, ऊपर की लाइन कुछ नहीं, खाली ये पढ़ो। चाइना का 44 है इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, जीडीपी के हिसाब से कितना है 44, इंडोनेशिया का 34, साउथ कोरिया का 31, इंडिया का 30, सिंगापुर का भी दे रखा है, हांगकांग का भी है, पाकिस्तान का भी है, ठीक है। फिर परसेंटेज ऑफ पीपल हैविंग, मतलब कितने परसेंट लोगों को सेफ वाटर मिलता है 96, फिर 87, फिर मतलब वही सेम आपको बता रखा है। मतलब जो भी है सबसे अच्छी सिचुएशन पे अभी मुझे लग रहा है कि 98, फिर साउथ कोरिया, इंडिया का 94, सिंगापुर को 100 है, हांगकांग को, मतलब इनको साफ पानी मिलता है, ठीक है, अच्छी बात है। मतलब हर जो मतलब ऐसा नहीं है दूसरी जगह पे पानी नहीं मिलता, ये बोला है कितने लोगों के पास एक्सेस है सेफ ड्रिंकिंग वाटर का, तो जो है सिंगापुर और उसके पास 100% है। फिर बोला है कितने लोगों के पास सैनिटाइजेशन सर्विसेज है, तो एक तो साउथ कोरिया में 100%, यानी कि साउथ कोरिया में सब कुछ साफ है, ऐसा इसके हिसाब से। हांगकांग में भी कम, एक सिंगापुर में भी सब कुछ साफ है इनके हिसाब से, मतलब 100% है। और मोबाइल सब्सक्राइबर 100 पीपल पे, यानी कि कितने 100 लोगों में कितने लोगों के पास मोबाइल है वो बता रखा है। चाइना में 115 के पास, हाँ ऐसा कैसे हो गया, 100 में से 115 के पास मोबाइल है, क्या बात कर रहे हो। 100 लोग हैं, हो सकता है किसी ने 2 सिम ले रखी हो, 2 मोबाइल ले रखे हो, तो वही है मोबाइल सब्सक्राइबर। इंडोनेशिया में 120, साउथ कोरिया में 130, इंडिया में 87, ठीक है। सिंगापुर नहीं, अब ज़्यादा हो चुका होगा, अब आप देखो, अब तो खैर ऐसे वो आ गया ना। अच्छा एक छोटा सा टॉपिक है आपके उसमें बुक में ही मुझे दिख गया, कंपोनेंट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस विद द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। मतलब लेवल ऑफ डेवलपमेंट बढ़ रहा है, लोग डेवलप्ड हो रहे हैं, लोग डेवलप्ड हो रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी। लोग डेवलप हो रहे हैं, देखो एक बार फिर से पढ़ो, एक बार टॉपिक का नाम, भैया कहाँ पे है टॉपिक, देखो ना। मैंने बोला ना आपको कुछ भी चीज़ नहीं छूटेगी, बल्कि आप एक्स्ट्रा ही पढ़ लोगे। 261 में सबसे ऊपर एक छोटा सा बॉक्स है, मतलब कितने लोग मैंने देखा है कि मैं आपको अपने ही टीचर का बताऊं, ये चीज़ें बताए ही नहीं थे, वो आए, वो नोट्स ऐसे पढ़ा, बस हो गया, मतलब इतना। अब मैं क्या बताऊं, इसलिए मैं सोचता हूँ आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताई जाए। और जबकि ये रिवीजन क्लास चल रही है, ये कोई बच्चे ये मत समझना है रेगुलर क्लास है, ये रिवीजन क्लास है। रेगुलर तो मतलब जो तुम चीर फाड़ कर जाते एक एक चीज़ों के साथ, मतलब ऐसे बताया जाता है ना, आप बच्चों से किसी से रिव्यू लेना, मतलब ऐसे रेगुलर कमेंट करो, रेगुलर बच्चे बताओ तो एक बार नीचे, भाई ऐसा होता है ना रेगुलर क्लास, मतलब जन्नत होती है रेगुलर तो। देखो कंपोजिशन ऑफ क्या, रिक्वायरमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा विद द लेवल ऑफ डेवलपमेंट, लेवल ऑफ डेवलपमेंट के साथ क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होगा, डेफिनेटली चेंज होगा यार। एक बात बताओ, आप जितना विकास कर रहे हो देश भी तो साथ साथ विकास करेगा। ये तो आप हमारी फीलिंग के साथ खेल रहे हो, आप अच्छे से समझाओ ना। आप ये तो ऐसे ही बोल रहे हो कि ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं सुनो फिर मेरी बात सुनो। आपका लेवल ऑफ डेवलपमेंट जो है वो बढ़ गया, आप और डेवलप कर गए, तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहिए या बुरा चाहिए, या उतने में चल जाएगा, नहीं भैया अच्छा चाहिए। यार आप डेवलप्ड हो रहे हो, आप कीपैड से अब स्मार्टफोन में धीरे धीरे आ रहे हो, तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें भी बदलने लगेंगी। नेटवर्क जो टावर हैं उतने ज़्यादा, आप एक बार सोचो, आप एक काम करो, आप खाली फ़ोन उठाओ और एक बार सर्च करो, टोटल नेटवर्क टावर इन इंडिया इन द ईयर, कौन सा, 1980। बहुत कम होंगे, शायद होंगे ही नहीं, क्योंकि मोबाइल मेरे ख्याल से 1990 कुछ ऐसी आसपास इंट्रोड्यूस हुआ था, 82 या ऐसी। 80 में तो शायद मोबाइल आए भी नहीं थे, पता नहीं, शायद मेरी मेरी नॉलेज में तो यही है। और आप फिर नेटवर्क टावर देखो सन 2022 में, भाई बहुत ज़्यादा अंतर आ गया होगा, क्योंकि आप भी डेवलप्ड हो रहे हो, इसलिए आप जितना डेवलप्ड होगे आपको उतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा। तो भैया बहुत सारे पॉइंट हैं यहाँ पे, ठीक है, यही पॉइंट लिखा हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं है, मैंने आपको खाली बताना था, वो ऐसे ही बता दिया। अब आपके पास ना कुछ आपके पास है अब एनर्जी। एनर्जी कितने तरीके की होती है वो सुनो। एनर्जी कहाँ पे आती है पहले तो ये बताओ, एनर्जी कहाँ पे आती है, एनर्जी क्या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे आती है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अगर कोई बच्चा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बोल रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हो, मेरी तरफ से 2 थप्पड़ आप अपने को लगा सकते हो।
यार मतलब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में एनर्जी आती है? नहीं भैया, आपने तो बोला ही नहीं था एनर्जी का, तो आपने बताया नहीं यार। पावर बताया तो था, मेरी ही गलती है, मुझे पावर को ना बताना चाहिए था कि एनर्जी भी होती है पावर। ऐसी बातें कर रहे हो आप। अच्छा सुनो, मुझे क्या बताना था आपको। हाँ, एनर्जी। आपको पता है क्या आज के टाइम पर मैं बिना एनर्जी के, क्या मैं एज्यूम कर सकता हूं कि प्रोडक्शन एक्टिविटी हो रही हो? नहीं भैया, नहीं भैया, हमने ना हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भी पढ़ा है। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री तो बिना एनर्जी के कर लेती है सब कुछ। हाँ, बिना एनर्जी के ना, वो अंदर जब आप घुसोगे ना, उधर एनर्जी ही नहीं होगी, उधर लाइट नहीं होगी, उधर ना लाइट नहीं होगी, उधर फैन नहीं होगा, उधर जो है और क्या समझ सकते हो, मोबाइल नहीं होगा, ना कोई प्लग होगा, बस एक छोटा सा रूम होगा और उस रूम के अंदर सब कुछ हो रहा होगा। ऐसी बात है भाई, वहां पे भी एनर्जी चाहिए। हो सकता है वहां पर कम चाहिए होगी, मतलब भैया हो सकता है वहां पे लो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी होगी, लेकिन एनर्जी के बिना प्रोडक्शन होना आज के टाइम पर इम्पॉसिबल है। क्या वो रोड में जाके करते हैं? अरे गर्मी में कुछ तो वहां पे रहेगा, एसी रहेगा, चाहे कुछ भी अदर रहेगा, लेकिन रहेगा। तो समझ रहे आप मेरी बात को? हैंडीक्राफ्ट का मतलब समझ गए ना? हैंडीक्राफ्ट का मतलब क्या होता है? यानी कि हैंडीक्राफ्ट, हाँ वैसे समझ, अब तो समझ ही गए होगे भाई। ऐसा हो सकता है किसी को कम एनर्जी ऑफ रिक्वायरमेंट जो है वो लो हो, और किसी के एनर्जी ऑफ रिक्वायरमेंट जो है वो थोड़ी हाई हो। पर ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को चाहिए ही नहीं। ऐसी बातें कर रहे हो आप ना मेरे सामने, ऐसी बातें मत करा करो। तो भैया एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो हर किसी को होती है। देखो मैंने आपको नोट्स में भी लिखवा रखा होगा, एक बार पढ़ के देखो। आपको नोट्स दिखे? नोट्स में देखो मैंने लिखा होगा, एनर्जी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। भैया ये तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी है बिल्कुल, लेकिन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं आता, आता एनर्जी जो है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हमें ना कुछ टाइप्स ऑफ एनर्जी पढ़ने हैं, एनर्जी के टाइप्स पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहला है, जिसमें सबसे पहला हमने लिखा हुआ है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, मतलब हम पढ़ रहे हैं एनर्जी कहाँ से आती है। तो एक है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और एक है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। भैया कन्वेंशनल मतलब ट्रेडिशनल, यानी कि जिसकी परंपरा चली आ रही हो लंबे टाइम से, जिसकी लॉन्ग हिस्ट्री हो, मतलब अरे यार लॉन्ग हिस्ट्री है, कोयले से इलेक्ट्रिसिटी, कोयले को यूज करना बहुत लंबे टाइम से आ रहा है, जिसकी लॉन्ग हिस्ट्री है। पेट्रोल को यूज करना सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर। भैया सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब ये नहीं इससे एनर्जी बनेगी, मतलब आप मतलब आपके लिए एनर्जी क्या है? आपके लिए एनर्जी मतलब हो सकता है किसी इंडस्ट्री को कोल की जरूरत होती हो। एग्जाम्पल के लिए याद करो ना आप, इलेक्ट्रिसिटी कई बार होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी कोल से भी बनती है, तो हो सकता है उस इंडस्ट्री को, वो कन्वेंशनल है यार। जो आप सोर्स ऑफ एनर्जी आप जो उठा रहे हो ना, वो बहुत पुरानी है, उसको बोलेंगे कन्वेंशनल। नहीं भैया, उसकी लॉन्ग हिस्ट्री नहीं है वो ना, बस जस्ट जो है इन्वेंट तो नहीं, डेवलप बोल देते हैं, क्योंकि इन्वेंट तो पहले से जस्ट एकदम अभी अभी डेवलप्ड हुई होगी, तो उसे हम बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जिसकी लॉन्ग हिस्ट्री है, जो पुराने टाइम से चली आ रही है, और नॉन कन्वेंशनल मतलब जो हाल फिलहाल में डेवलप्ड हुई है। ये है सबसे पहले एग्जांपल, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। आपको कुछ नहीं लिखना, आप क्या उसमें आ गया तो ऐसा आ जाएगा कि कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल का डिफरेंस बता दो, बस इससे ज़्यादा नहीं आएगा। यहाँ तक हो गया, इसको मैं रफ कर देता हूँ, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। अच्छा भैया, इसके बाद आपके पास है कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन कमर्शियल। एक होता है भैया कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसे कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करा जाएगा और जिसे नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होता है। सुनो, कुछ चीज़ें होती है आपको पैसे में मिलती है, कुछ चीज़ें होती है बिना पैसे में मिलती है। कमर्शियल मतलब जो पैसे में मिलता है, और नॉन कमर्शियल मतलब विंड एनर्जी। अरे नॉन कमर्शियल याद करो ना, पहले मैं आपको समझा देता हूँ, सुनो भैया, ये तो हमें ऐसा लग रहा है आप बहुत तेजी पढ़ा रहे हो, ये आपने 8th 9th में पढ़ा होगा। सुनो, कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब, कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि कोल हो गया, पेट्रोल हो गया,
और नेचुरल गैस हो गया, ये सब ऐसे हैं जो कमर्शियल पर्पस में यूज़ हो। मतलब ये कोल, पेट्रोल, इन सब से ऐसी एनर्जी बनती है जो कमर्शियल पर्पस, फिर कमर्शियल ये बिकेगी जो पैसों में बिकेगी। बाकी भैया भैया पैसों में तो हर कुछ बिकता है, नहीं ना। आप फायरवुड करते हो, वो भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, वो आपको पैसों में मिलता है, बताओ। नहीं भैया। तो कमर्शियल मतलब जो जिसके मोनेटरी वैल्यू हो। जरूरी नहीं है वो आपसे बोलेगा नहीं आप बताओ मुझे कमर्शियल के डेफिनेशन आपसे नहीं पूछेगा। पूछेगा कि क्या जो कमर्शियल सोर्स है, मतलब बोलेगा आप दो डिफरेंस बता दो कमर्शियल। तो देखो, कमर्शियल सोर्स जो होता है वो ज़्यादातर यूज जो होता है वो इंडस्ट्री यूज करती है। कमर्शियल भैया, कमर्शियल को कौन यूज करता है? ज़्यादातर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज होता है, इंडस्ट्री में यूज होता है। और नॉन कमर्शियल भैया घर पे ज़्यादा यूज़ होता है। घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी आती है ना वो नॉन कमर्शियल होती है। आप जाके पूछना कि आपका जो मीटर लगा है वो कमर्शियल है नॉन नॉन कमर्शियल। मतलब भैया मीटर नॉन कमर्शियल मतलब जो आपके घर में बिजली आती है वो नॉन कमर्शियल होती है, जिस इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। एक काम करो, आप कमर्शियल और नॉन कमर्शियल में डिफरेंस ही देख लो। देखो सबसे पहला डिफरेंस, कौन से कंपोनेंट आते हैं? कोल, पेट्रोल प्रोडक्ट, ये सब आता है। और नॉन कमर्शियल में फायरवुड, एनिमल वेस्ट, ये सब आता है। और यूज़ कौन यूज़ करता है? कमर्शियल को ज़्यादा कौन यूज़ करता है? इंडस्ट्री। और नॉन कमर्शियल को ज़्यादातर यूज़ करता है डोमेस्टिक। कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल में भी आप डिफरेंस देख लो, सेम लिखा होगा। अच्छा, उसके बाद प्राइमरी सोर्स है और फिर आपके पास सेकेंडरी सोर्स है। प्राइमरी सोर्स पता है क्या होता है? सुनो, प्राइमरी सोर्स मतलब ऐसा सोर्स, ऐसा सोर्स बोलो मेरे साथ, ऐसा सोर्स। प्राइमरी सोर्स मतलब ऐसा सोर्स। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, सुनो। आप ना फिर बोलोगे भैया। कमर्शियल मतलब, कोल, पेट्रोल, मतलब जो सोर्स ऑफ एनर्जी का जो कंपोनेंट है वो सोर्स ऑफ एनर्जी जो बन रही है, वो कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस की मदद से बन रही है और जो इंडस्ट्री में यूज होगी। जो कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस की मदद से बन रही है जो इंडस्ट्री में यूज होगी। कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस की मदद से बन रही है जो इंडस्ट्री में यूज होगी। और वो जो विंड एनर्जी इन सब से बन रहा है जो हाउस होल्ड में यूज होगा, घर में यूज होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कन्वेंशनल, जिसकी लॉन्ग हिस्ट्री, और नॉन कन्वेंशनल जो रिसेंटली जो है डिस्कवर्ड हुआ हो। तीसरा हमारे पास है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी एंड, प्राइमरी है ना, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। मुझे लगा ये हो तो नहीं हुआ वैसे शायद। सुनो, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी एंड फाइनल सोर्स ऑफ एनर्जी। सुनो, प्राइमरी मतलब पता है क्या होता है? जो आपको नेचर से फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर हो। जैसे कोल, आप डायरेक्ट यूज कर देते हो। नेचुरल गैस, जिसे आप डायरेक्टली यूज कर लेते हो। नहीं, नेचुरल गैस नहीं, हम पेट्रोल लिख देते हैं। जो डायरेक्टली यूज हो जाता है, जिनसे कुछ और बन नहीं रहा। कोल आपने निकाला और यूज करा। पर फाइनल सोर्स पता है क्या होता है? जब आप प्राइमरी सोर्स को कन्वर्ट करते हो, इसको क्या करते हो? कन्वर्ट करते हो। एंड देन किस में कन्वर्ट करते हो बोलो तो मुझे? किसी ऐसे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी या कुछ ऐसे में कन्वर्ट कर देते हो और फिर अगर आप उसको यूज कर रहे हो, वो होता है फाइनल सोर्स में। प्राइमरी सोर्स मतलब कोयला से आपने डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी बनाई, वो क्या हो जाएगा? आपका फाइनल सोर्स हो जाएगा। यानी कि जिसे आप, मतलब पता है फाइनल सोर्स अगर और शॉर्ट में बताना चाहूँ तो क्या होगा फाइनल सोर्स में? फाइनल सोर्स, अब देखो भैया कुछ रिवीजन में ना कुछ लिमिटेशन होती है अपने पास। जैसे भैया क्या लिमिटेशन होगी कि मैं उतनी ज़्यादा गहराई में नहीं बता सकता। जैसे मैं बताऊं, ये मैंने, हालांकि मुझे पता है ये सब आपने 8th 9th में करा हुआ है, पर फिर भी मैंने जो है थोड़ा टाइम लेके अपनी क्लास में बताया हुआ रेगुलर में। पर यहाँ पे क्योंकि अगर ऐसी चीज़ में मैं टाइम दे दूंगा जो ज़्यादातर चीज़ों को बच्चों को पता होगी, तो वो क्या करेंगे? वो वीडियो छोड़ देंगे। भाई जिनको नहीं पता होगी यार, ऐसा थोड़ी आप 12th में आ गए हो आपको नहीं पता हो। पर फिर भी मैंने यहाँ पे हर एक चीज़ को डिटेल में ही बताया है। तो भैया फाइनल सोर्स आपको समझ में आ गया होगा। हाँ भैया, फाइनल सोर्स मतलब, यानी कि और शॉर्ट में बताऊं, जब आप किसी चीज़ को कन्वर्ट कर देते हो, किसी मतलब ऐसी चीज़ जो आप डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, डायरेक्टली यूज नहीं कर पाओगे, उसे बोलते हैं फाइनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कई बार होता है ना, कोल को आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है अगला, वो है कंजम्पशन पैटर्न। ठीक है, कंजम्पशन पैटर्न हम देख लेते हैं। पहले मुझे बताओ यहाँ तक हो गया? भैया हमने 3 तरीके के सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़े। सबसे पहले कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, दूसरा कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, और तीसरा प्राइमरी सोर्स और फाइनल सोर्स। एक बार फिर से बोलो। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? कमर्शियल, नॉन कमर्शियल। दूसरा कौन सा पढ़ा? अरे बोलो भाई, दूसरा कौन सा पढ़ा? दूसरा भैया हमने पढ़ा कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। तीसरा कौन सा पढ़ा? प्राइमरी या सेकेंडरी। सबसे पहले कौन सा पढ़ा? अरे बोलो। कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल।
कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल। दूसरा कौन सा पढ़ा? अरे दूसरा कौन सा पढ़ा? कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। तीसरा कौन सा पढ़ा? प्राइमरी और फाइनल। अच्छा उसके बाद अब मुझे बताओ, एक हमारे पास कौन सा है टॉपिक, कौन सा था वो? कंजम्पशन पैटर्न ऑफ एनर्जी इन इंडिया। यानी कि भैया इंडिया में एनर्जी कैसे यूज हो रही है वो बता रखा है, कंजम्पशन पैटर्न। यानी कि कितना परसेंट ऑफ एनर्जी यूज हो रहा है। भाई अलग अलग एनर्जी आप यूज करते होगे ना, हो सकता है कुछ थर्मल, हो सकता है कुछ न्यूक्लियर, हो सकता है कुछ हाइड्रो, ये सब क्या बोलते हो भाई आपने, एनर्जी के नाम है, अभी आगे आएंगे। आप इन सबको यूज करो। एनर्जी बहुत तरीके की होती है ना, एक ही एनर्जी तो नहीं होती। तो आप कितना परसेंट किसका यूज कर रहे हो उसको बोलते हैं पैटर्न, कंजम्पशन पैटर्न। आप कितना परसेंट किस एनर्जी का यूज कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, उसको बोलते हैं कंजम्पशन पैटर्न। बोलो मेरे साथ, आप कितना परसेंट किस एनर्जी का यूज कर रहे हो उसको बोलते हैं कंजम्पशन पैटर्न। आप कितना परसेंट किस एनर्जी का यूज कर रहे हो उसको बोलते हैं कंजम्पशन पैटर्न। कितना परसेंट किस एनर्जी का यूज कर रहे हो, कंजम्पशन पैटर्न। अब कंजम्पशन पैटर्न मतलब आपको समझ में आया कि भैया आप कितना परसेंट किस का यूज कर रहे हो। अब उसी तरीके से सुनो, आपको अगर मैं बताऊं, पहले आप एक काम करो, कंजम्पशन पैटर्न आप और अच्छे से समझ लो एक बार। आप देखो, आप नोट्स में देखो, मैंने लिखा होगा कंजम्पशन पैटर्न, जहाँ पे टॉपिक है कंजम्पशन पैटर्न ऑफ एनर्जी, मतलब कितना परसेंट किस एनर्जी, किस सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज कर रहे हो। देखो कितना परसेंट आप किस सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज कर रहे हो वो बता रखा है। कितना परसेंट आप किस सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज कर रहे हो वो बता रखा है। अब सुनो, आपने पढ़ा, मुझे बताओ क्या क्या पढ़ा? कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, प्राइमरी, फाइनल। तो पता है कमर्शियल कुछ परसेंट यूज होता होगा, नॉन कमर्शियल, कन्वेंशनल भी, नॉन कन्वेंशनल, प्राइमरी और फाइनल। आपको अगर मैं बताऊं कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी 74% यूज होता है। तो चौक मत जाना कि ये अकेला ही इतना ज्यादा यूज होता है। डेफिनेटली ये अकेला ही इतना ज्यादा यूज होता है, कमर्शियल ज्यादा यूज होता है। अरे एक बात पता है, कमर्शियल कौन यूज करता है? इंडस्ट्री। अब आपको इससे समझ में आ जाना चाहिए कि भैया जो इंडस्ट्री होती है ना, वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है किसी से भी। इंडस्ट्री बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है, तभी तो कमर्शियल इतना ज्यादा है, वरना कमर्शियल ज्यादा कैसे होता? तभी तो कमर्शियल ज्यादा है ना। अगर ये ज्यादा है, अगर ये ज्यादा नहीं होता तो कमर्शियल इतना ज्यादा नहीं होता। आई होप भैया यहाँ तक क्लियर होगा कि कमर्शियल। भैया हमें परसेंटेज याद रखना है? नहीं नहीं, याद नहीं रखना परसेंटेज, कोई बात नहीं, मत याद रखना। पर ये जरूर याद रखना, अगर आपके सामने तीन है, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और एक हाउस होल्ड, इनमें से कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है? आपके समझ में आना चाहिए इंडस्ट्री, फिर हाउस होल्ड, या एग्रीकल्चर, हाउस होल्ड, फिर एग्रीकल्चर। ठीक है, कौन सबसे ज्यादा यूज करता है? इंडस्ट्री। कौन सबसे ज्यादा यूज करता है? इंडस्ट्री। फिर कौन करता है? एग्रीकल्चर। फिर कौन करता है? हाउस होल्ड। ठीक है, बस भैया हमने यहाँ तक इसमें यही देखना है। बस भैया इतना ही देखोगे, और क्या देखोगे? और तो कुछ है नहीं। देखो एक आपको अगर मैं दिखाऊं, सेक्टरल शेयर ऑफ एनर्जी कंजम्पशन इन इंडिया, जो आपको टॉपिक, देखो टॉपिक डाला होगा मैंने, देखो हमारे टॉपिक बुक के हिसाब से चल रहे हैं अंदर। हाँ बिल्कुल, हमने भैया अपना भी लिखवा रखा बहुत ज्यादा अच्छे से, एकदम बेसिक लैंग्वेज के आपको समझ में आ जाए। देखो लिखा है, इंडस्ट्री सेक्टर हैज मेंटेन्ड इट्स सुप्रीमेसी। सुप्रीमेसी यानी कि टॉप में, देखो तीनों में से टॉप में कौन है? इंडस्ट्री। सुप्रीमेसी है, यानी कि आपको पता है एक और चीज, इंडस्ट्री जो है ना, इंडस्ट्री इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा, मतलब इंडस्ट्री ने सुप्रीमेसी होल्ड कर रखी है, ये हमें पता लगा। आपको पता है इंडस्ट्री का कितना, इंडस्ट्री आपको अगर मैं बताऊं तो एक मिनट, हाँ रुको, हाँ इंडस्ट्री आपको पता है 42% एनर्जी अपने पास रख लेती है भैया। हाउस होल्ड 28%, एग्रीकल्चर 18%। अब समझे भैया इतना कम क्यों है ये? भैया सबसे ज़्यादा कौन कंज्यूम करता है? हालांकि ये फिगर ऊपर नीचे होती है, इसलिए मैंने आपको बोला परसेंटेज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अभी कुछ ज़्यादा होगा, अभी इंडस्ट्री का ज़्यादा होगा, हाउस होल्ड का कम हो सकता है। तो भैया समझ में आया कौन टॉप सुप्रीमेसी पे है? इंडस्ट्री, फिर हाउस होल्ड, फिर ये। अच्छा आपको पता है एक और है जो 1% भी यूज़ करता है, कौन है वो? ट्रांसपोर्टेशन वाला। जो ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर, भैया ये क्या लिख रहे हो आप? ढंग से लिखो ना। अरे यार अब मैं क्या लिखूँ ढंग से, मैं तो बोर हो रहा हूँ ये सब पढ़ाते पढ़ाते।
इंडस्ट्री 42%, एग्रीकल्चर 18। भैया परसेंटेज याद नहीं रखना, आप ये याद रखो सबसे ऊपर इंडस्ट्री सुप्रीमेसी पर है, फिर हाउस होल्ड, फिर एग्रीकल्चर, फिर ट्रांसपोर्ट। इंडस्ट्री, हाउस होल्ड, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट। इंडस्ट्री, हाउस होल्ड, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट। बोलो इंडस्ट्री, हाउस होल्ड, एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट 1%, ट्रांसपोर्ट में क्योंकि उधर तो पेट्रोल वेट्रोल ये सब चाहिए। इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा लेती है, हाउस होल्ड सबसे ज़्यादा लेती है, एग्रीकल्चर, फिर ट्रांसपोर्ट। इंडस्ट्री, हाउस होल्ड, एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्ट, ये सब। भैया लेकिन हाउस होल्ड तो नंबर में ज़्यादा है इंडस्ट्री से, घर तो नंबर में ज़्यादा है ना इंडस्ट्री से। हाँ घर ज़्यादा है, लेकिन इंडस्ट्री की पावर कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा है। घर भले ही नंबर में आपके हाउस होल्ड ज़्यादा है, लेकिन जो ग्रोथ जो साइज में है वो इंडस्ट्री ज़्यादा है, इंडस्ट्री को ज़्यादा चाहिए होता है ना। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास कुछ एक छोटी सी फिगर आएगी, देखो। फिगर तो क्या, आपको बोल रहा है कि आपके पास और भी बहुत सारे वो क्या बोलते हैं एनर्जी के जरिए हैं, इसे उतारना है? नहीं भैया, नहीं उतारना आपको, सब कॉपी में लिखा हुआ है। क्यों आप दिक्कत ले रहे हो, सब लिखा हुआ है उसमें। आप सब में ऐसे मतलब, और नहीं भी लिखा हो तो भैया वैसे लिखा है, आप क्यों ऐसी चिंता कर रहे हो। आपको पता है आपके पास थर्मल पावर प्लांट भी होता है, थर्मल एनर्जी भी होती है, हाइड्रो एनर्जी भी होती है, न्यूक्लियर भी होती है, और रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल भी होती है। ये सब हमारे पास कुछ एनर्जी के नाम है। सबसे ज़्यादा थर्मल यूज़ होता है 82%, फिर हाइड्रो होता है 7.5%। मेरे ख्याल न्यूक्लियर और हाइड्रो का, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल का कुछ परसेंटेज ऐसा है 7.5। न्यूक्लियर का बहुत कम है, न्यूक्लियर का शायद होगा न्यूक्लियर का 2.5। हाँ एक मिनट, 2.5 रिन्यूएबल का, रुको एक मिनट, हाइड्रो का 8.5, ठीक है 8.5, रिन्यूएबल का फिर 7.5 है। रिन्यूएबल का नहीं 7 है, नहीं नॉन रिन्यूएबल नहीं, खाली रिन्यूएबल ही लिखो। भैया परसेंटेज आपको याद नहीं रखना, मैं बोल रहा हूँ ना परसेंटेज याद नहीं रखना आपको। पहले तो ये याद रखना था, पहले इंडस्ट्री कंजम्पशन करती है, फिर हाउस होल्ड, फिर एग्रीकल्चर, फिर ट्रांसपोर्ट। इंडस्ट्री, हाउस होल्ड, एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्ट। इंडस्ट्री, हाउस होल्ड, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट याद रखना। इंडस्ट्री का कितना था 42%, हाउस होल्ड का 28%, एग्रीकल्चर का 18% और ट्रांसपोर्ट का 1%। इनको जरा टोटल करो, देखो 100 नहीं होगा। 8 8 10 16 17 18 19 4 5 6 7 8, भैया बाकी का 19%। अदर भी तो यूज़ करते होंगे जो इनके अलावा हैं, तो वो कहाँ पे आ जाएंगे, अदर्स में आ जाएंगे 89% में। कई बार चोरी हो जाती है ना बिजली की, अब ये थोड़ी चोरी इधर आ जाएगी। अब वो पता है 100% यूज़ होती है, लेकिन आपको हिसाब इतने का है, यहाँ हो सकता है बाकी अदर में आ रहा हो। ठीक है, थर्मल 82% यूज़ होती है इंडिया के अंदर, हाइड्रो 8.5, न्यूक्लियर 2.5 और रिन्यूएबल 7%। यानी कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे यहाँ 7% है, न्यूक्लियर 2.5 है, हाइड्रो इतना। पता है बेस्ट कौन सा इसमें, मैं तो कहूँगा न्यूक्लियर। बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी न्यूक्लियर है, पर न्यूक्लियर की कुछ लिमिटेशन भी है। क्योंकि मैं अगर बोलूँ ना, सबसे साफ जो वेस्टेज कम से कम करेगा न्यूक्लियर है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है भैया, प्रोवाइडेड कि आप साफ करते रहो उसका जो वेस्ट है। क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है न्यूक्लियर, बिल्कुल मैं मानता हूँ, लेकिन उसका जो वेस्ट है ना, हम इंडिया को अभी तक ये नहीं, वैसा भी नहीं है, पता लगा है लेकिन कर नहीं सकते ना। इंडिया को अभी वेस्टेज मैनेजमेंट के लिए इतना नहीं पता न्यूक्लियर का, और न्यूक्लियर में जो आपको रिसोर्सेज चाहिए वो आपको हमेशा बाहर से मंगाने पड़ेंगे। और न्यूक्लियर अगर एक्सीडेंट हो गया वो तो सबसे ज़्यादा नुकसान है, अपना तो डूबेंगे सनम, बाकियों को भी लेके डूबेंगे। तो न्यूक्लियर इसलिए थोड़ा कम ही यूज़ होता है। रिन्यूएबल है 7, हाइड्रो 8.5, थर्मल 82। बोले एक बार, थर्मल कितना 82, थर्मल कितना 82, थर्मल 82, हाइड्रो 8.5, हाइड्रो 8.5, न्यूक्लियर 2.5, रिन्यूएबल 7, थर्मल 82, थर्मल 82, थर्मल 82। फिर उसके बाद हमने हाइड्रो पढ़ा 8.5, हाइड्रो 8.5, न्यूक्लियर 2% और रिन्यूएबल 7%। एक बार फिर से बोलो भैया, एक बार फिर से बोलो तो भैया। थर्मल हमारे पास है 82%, थर्मल कितना है 82%। उसके बाद क्या है हाइड्रो 8.5, थर्मल 82, थर्मल 82, हाइड्रो 8.5। उसके बाद भैया कौन सा हमने पढ़ा, थर्मल पढ़ा 82, हाइड्रो पढ़ा 8.5। फिर उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा भैया, रिन्यूअल पढ़ा था 7% और न्यूक्लियर पढ़ा था 2.5। एक बार फिर से बोलो भैया, याद हो जाएगा। अरे बोलो ना, आपको परसेंटेज में याद भी करवा रहा हूँ, सुनो भैया। हमने पढ़ा थर्मल 82%, लार्जेस्ट थर्मल लिया। आपसे पूछो सबसे अच्छा ज़्यादा यूज़ कौन होता है, थर्मल। और सबसे ज़्यादा यूज़ कौन करता है, इंडस्ट्री। ठीक है, सबसे पहले कौन है, थर्मल। थर्मल का परसेंटेज बताओ तो 82%। फिर उसके बाद कौन है भैया, हाइड्रो अपने यहाँ सबसे ज़्यादा यूज़ होता है 8.5% पे। उसके बाद कौन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, रिन्यूएबल 7% पे। और उसके बाद न्यूक्लियर 2.5 पे। एक बार बोलो, थर्मल
82%, हाइड्रो 8.5%, न्यूक्लियर 2.5%, रिन्यूएबल 7%। आंखों के सामने सारी फिगर आ गई होंगी, आंख बंद करो, आपके चारों नाम और परसेंटेज दिख रहा होगा। इधर इंडस्ट्री, इंडस्ट्री 42%, हाउस होल्ड 28%, और हाउस होल्ड के बाद जो है एग्रीकल्चर 18%, और लास्ट आता है हमारे पास ट्रांसपोर्ट 1%। बस हो गया भैया परसेंटेज याद। ये परसेंटेज याद रखना मुश्किल बात है क्या, बताओ। अच्छा आप एक काम करो, मैंने आपको न्यूक्लियर के एडवांटेज देखो, न्यूक्लियर एनर्जी के एडवांटेज लिखवा रखे होंगे। देखो एडवांटेज है, सबसे पहला एडवांटेज है, मैंने बताया ना, क्लीन एनर्जी होती है, साफ एनर्जी, कोई पॉल्यूशन नहीं होगा, पॉल्यूशन नहीं होगा। भैया आपने अभी बोला वेस्ट होगी, हाँ पॉल्यूशन नहीं होगा, एनर्जी जनरेट करते हो ना, कोई धुआं हुआ ये सब नहीं निकलेगा, पर निकलता है तो वो साफ होगा, इन्वायरमेंट को इतना हानि नहीं पहुंचाएगा। रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी, भरोसा कर सकते हो। और लास्ट है कॉस्ट, जो है आपकी बहुत कम आएगी, लेकिन कॉस्ट कम आएगी, आपको लाना बाहर से ही होगा। देखो डिसएडवांटेज में मैंने लिखवा रखा है, न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो सबसे मेन है, भाई हम करवा लें, लेकिन अगर ये एक्सीडेंट हो गया ना तो अपने साथ साथ पता नहीं कितने एरिया तक को लेके जाएगा। हाँ हाँ वही न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर बॉम्ब वाला है। सुनो, मैनेजमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट कहाँ पे फेंकोगे, क्योंकि जहाँ फेंकोगे वहाँ पे गंदगी हो जाएगी, वहाँ पे जो है उसकी रेडिएशन फैला देगी, खराब कर देगी उस चीज़ को। पानी के अंदर डालोगे यार, खाम कम पानी के अंदर, पानी का और बीमारी होगी हजार। और एक्सटर्नल डिपेंडेंसी, आपको बाहर डिपेंडेंट होना पड़े, आपके पास अपना कुछ नहीं होगा। उसके बाद ये हमारी वीडियो बन चुकी है, कितनी देर की बनी, हाँ ठीक है, एक भैया ठीक है, हम इसमें जो है मैं सोच रहा हूँ आपको इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम करेंगे अपना जो है अगली क्लास में। भैया अगली क्लास आप अपलोड करोगे? अपलोड का तो ऐसा है, अपलोड का मैं सोच रहा हूँ, मैं अभी आपको बाकी करवाऊँ या ना करवाऊँ, या फिर एक काम करते हैं, आप एक काम करो, आप टॉपिक डाल ही लो, आप टॉपिक डालो इमर्जिंग चैलेंजेस इन पावर जनरेशन। मैं आपको ना पॉइंट बता ही देता हूँ, छोड़ो हो जाएगा, क्या होगा, हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा हो जाता है, ठीक है। इमर्जिंग चैलेंजेस, मैं सोच रहा कहीं ज़्यादा देर ना हो गई, आप तो फिर बोलोगे भैया इतनी देर हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। इमर्जिंग चैलेंजेस, आपके सामने क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, देखो सबसे पहला तो चैलेंजेस है हमारे पास इमर्जिंग चैलेंजेस, मतलब रिसेंटली क्या क्या आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है। एक बार पहले इमर्जिंग चैलेंजेस को पढ़ो। एक बात बताओ, जीडीपी में क्या, जीडीपी मतलब प्रोडक्शन ही एक तरीके से, नहीं भैया आपने तो डेफिनेशन में कुछ और बताया, इतना सारा जीडीपी वो हमें तो नहीं लगा यार। प्रोडक्शन या प्रोडक्शन में, और अगर मैं बोलूँ एक साल के अंदर कितना डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रहा है, तो फिर जीएनपी भी है, फिर एनडीपी भी है, फिर एनएनपी भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर आप बोलो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है हमें, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, देख लो भैया इतनी सारी ये तो मैंने आपको सिर्फ नाम बताया, इनका अलग अलग अपना कॉन्सेप्ट है, बहुत गहराइयाँ हैं इनके बीच में। अभी तो मैंने एनडीपी आपको नहीं बताया, फिर एनएनपी नहीं बताया, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है यहाँ पर, समझोगे आप, ठीक है, अच्छी बात है। अब तक तो आपने समझ ली होगी, यहाँ के बच्चों ने हर चीज़ समझ ली होगी, भैया बाहर के बच्चों का क्या, यार आपने भी समझी होगी, दूसरा टीचर आपको बता ही रहे होंगे, अच्छी बात है, वो तो बताएंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ के जैसे मतलब क्या बताऊँ मैं। चलो इमर्जिंग चैलेंजेस मतलब सबसे पहला मुझे चैलेंजेस बताओ। सबसे पहला पता है, इलेक्ट्रिसिटी के पास क्या एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल होता है एनर्जी बनाने के लिए, क्या मेरे पास एडिक्वेट अमाउंट रहेगा रॉ मटेरियल का एनर्जी बनाने के लिए, जो मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट, आप जो इनपुट लगाओगे, आप जो इलेक्ट्रिसिटी बनाओगे, जो आप इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए आपको कुछ इनपुट लगाना पड़ेगा, वो इनपुट अच्छे से अवेलेबल नहीं होता। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई हमारे पास इनपुट ही नहीं है। मान लो ये एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, क्या नाम है, ठीक है, इनके पास इनपुट नहीं है। अभी आपको पता है बीच में एक बात आई नहीं थी, 6 मंथ के लिए इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी, कुछ ऐसी आया था बीच में, बात चल रही थी। तो भाई जब आपके पास इनपुट ही, पता है क्यों बोल रहे थे, क्योंकि अपने पास इनपुट नहीं है, कोयला नहीं है, ये सब नहीं है, तो इसलिए बोला गया है कि टीडीपीएल मतलब यानी कि अगर आपके पास इनपुट नहीं है, टीडीपीएल मतलब नहीं, टीडीपीएल तो एक कंपनी है, अगर आपके पास एक इनपुट नहीं है, अगर आपके पास इनपुट नहीं है, तो भाई फिर आप कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बनाओगे। ये भी तो एक चैलेंज है कि यार अपने पास इनपुट नहीं रहता, इनपुट नहीं रहता। दूसरा पॉइंट समझो, लो प्राइवेट पार्टिसिपेशन, जो पार्टिसिपेशन होता है ना प्राइवेट सेक्टर का, वो बहुत कम है।
क्यों भैया, क्यों कम है? अरे प्राइवेट को लेके आ गए अगर हर जगह तो मोनोपोली चला देंगे, पहला डर ये। दूसरा डर कि यार प्राइवेट को गवर्नमेंट आने ही नहीं देती कई सेक्टर में। दिल्ली में प्राइवेट है, दिल्ली में है TDPL, तो भाई दिल्ली में जब प्राइवेट है, अब उसमें भी सोचो आप, मतलब आम आदमी पार्टी की तरफ से फ्री आपको इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, तो भाई फ्री दी जा रही है इसका मतलब क्या है, ये फ्री में मिल रही है? नहीं भैया, वो पैसे देते होंगे, वो हमसे इनडायरेक्टली कहूँगा, वो हमसे बिल्कुल भाई टैक्स या फिर सामान बे या और भी चीज़ों में वो रिकवर हो जाते होंगे। अब एक बात बताओ, कभी उन पे इनपुट ही ना रहा, फिर कभी TDPL के पास कुछ ऐसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो कोयला, जो रॉ मेटल चाहिए होता है, चाहे वो आपको याद है थर्मल से कितना परसेंट बनता था, 82, हाइड्रो से कितना बनता था 8.5, न्यूक्लियर से 2.5, रिन्यूएबल से 7, इंडस्ट्री कितना कंज्यूम करती थी 42%, हाउस होल्ड 28%, एग्रीकल्चर 18%, और लास्ट कौन सा था, जो ट्रांसपोर्टेशन 1%। हो गया, क्या था? मैं 2-3 बार रिपीट करो, देखो कैसे याद होता है। सुनो भैया, प्राइवेट पार्टिसिपेशन आपने बहुत कम रख रखा है, प्राइवेट पार्टिसिपेशन को थोड़ा बढ़ा दो। गवर्नमेंट बढ़ाती नहीं है, हालांकि अभी कर रही है गवर्नमेंट, सब चीज़ को प्राइवेट कर रही है, तो क्या पता कर ही दे कि भाई सारे इंडिया में ये सब प्राइवेट ही ले लो। तो भैया प्राइवेट पार्टिसिपेशन थोड़ा कम है, एक रीज़न ये भी होता है। दूसरा नहीं, तीसरा। अच्छा, आप कोई बच्चा ये नहीं बोले भैया हमारे पास मशीनरी कम है, वो इनपुट में ही आ जाएगा। इनपुट मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए आपको जो जो चीज़ें आप लगाते हो वो इनपुट में आएगा। लो प्राइवेट पार्टिसिपेशन है, और भैया लॉस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल, लॉस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंची, कहीं से बन के इस जगह पर पहुंची, इसने हर एक हाउस होल्ड में पहुंचाने का ये निर्णय करा कि भाई हम हर जगह आपको इलेक्ट्रिसिटी देंगे। वहीं पर एक ना बेकार आदमी था, एक चोर आदमी था, एक गंदा आदमी था, उसने क्या करा, यहाँ से तार दी, इसको पहुंची, फिर उसी से इसको, उसी से इसको, ये सब अपना बिल भरते हैं। इसने क्या करा, एक तार को ऐसे घुमाया और ले फेंक दिया उसके ऊपर, और वो तार इसके ऊपर जाके लग गई। और जैसे ही कोई इधर से चेकिंग करने वाला आता था, तो ये तो बोल देता था कि भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया आपके, इसको देख लो। ये यहाँ से तार को काट देता था जब कोई चेकिंग करने वाला आता था, वरना ये लेता था। तो क्या हुआ, जब ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का, तो लॉस हो रहा है, लॉस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और जब ट्रांसमिशन कर रहे हैं, मैंने ट्रांसपोर्टेशन लिख दिया, अब ट्रांसमिशन लिख देना, ट्रांसमिशन ज्यादा अच्छा वर्ड रहेगा ना। ट्रांसमिशन कर रहे हो आप, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है, मतलब जहां से जनरेट हुई है एक्चुअल में, चाहे वो थर्मल हो, थर्मल का कितना 82%, चाहे वो हाइड्रो हो, हाइड्रो का कितना, अच्छा ये मैं आपको एनर्जी के नाम बता रहा हूँ, एनर्जी को कितनी एनर्जी इंडिया में बनती है, हाइड्रो का 8.5 बनता है, रिन्यूएबल का 7%, और क्या बोलोगे आप उसको, न्यूक्लियर का 2.5। अब एक बात बताओ आप मुझे, आप ये सब बच्चे बताओ, यहाँ पे ये बनी, चाहे वो थर्मल, चाहे थर्मल 82%, हाइड्रो 8.5, रिन्यूएबल 7 और न्यूक्लियर 2.5, ये बनी, ये यहाँ से इधर तक पहुँची है, यहाँ से इधर तक पहुँची, तो भाई बीच में भी तो ये सब हो सकता है भैया। कैसे, सुनो, ये नहीं हुआ तो बीच से तार टूट के ना जमीन पे गिर गई, और जो ये इलेक्ट्रिसिटी तो यहाँ से जा रही है, लेकिन वो वहां पे थोड़ी पहुंच रही है, वो तो जमीन के अंदर चली जाती है, वेस्ट, टोटल वेस्ट। तो भाई जब टोटल वेस्ट हो रहा है, तो एक बात आप ही सब मुझे जनता ही बताए कि भाई जब टोटल वेस्ट हो रहा है तो इसके पास तो कुछ पहुंचा नहीं, वो तो वेस्ट है ना, उसके पैसे मिल रहे हैं, इनपुट वैसे ही कम है, ट्रांसमिशन के दौरान और लॉस हो गया, जो बचे कुछ ही कसर है वो डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान लॉस में पूरी हो जाती है। तो ये 3 और पॉइंट है, और भी हैं। आप एक काम करो, पहले यहाँ तक देखो, आप पहले यहाँ तक एकदम अच्छे से समझो, उसके बाद भैया फिर मैं आगे बताता हूँ। हमने पढ़ा नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट, भाई आपके पास इनपुट ही कम है, और आपको पता इनपुट कम है, प्राइवेट पार्टिसिपेशन कम है, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन के दौरान क्या हो जाता है, लॉस है। ट्रांसमिशन क्यों भैया, ट्रांसपोर्टेशन क्यों नहीं लिखा? ट्रांसपोर्टेशन मतलब ऐसा नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन लिख सकते हैं, लेकिन
थोड़ा सा वो अजीब वर्ड लगेगा ट्रांसपोर्टेशन। आप इसको कहीं एक जगह से दूसरी जगह थोड़ी लेके जा सकते हो, इसलिए हमने बोला कि ट्रांसपोर्टेशन कम है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट मतलब इनपुट, चाहे वो इनपुट चाहे मशीनरी का हो चाहे रॉ मटेरियल का हो, वो सब इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये सब हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम है जो हम देखेंगे। इसके बाद यहाँ तक लिखो, लॉस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन से भी एक और पॉइंट आएगा, अभी बताता हूँ। आप यहाँ तक अगर किसी को भैया नोट डाउन करे, नहीं यार अब नोट डाउन क्या करोगे, आपके पास सब कुछ लिखा होगा ऑलरेडी, आपको कुछ ऐसे लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, हो जाएगा तो मुझे बता देना, मैं यहीं से जो है कंटिन्यू करवा दूंगा, मैं रफ करके कंटिन्यू करवाऊंगा डेफिनेटली। हो गया, तो वह नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट पढ़ लिया हमने, लो प्राइवेट पार्टिसिपेशन पर लॉस, हाँ लॉस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। इसी से एक पॉइंट आता है। अब एक बात बताओ, आपका जब लॉस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसको कंटिन्यूअसली ह्यूज लॉस का सामना करना पड़ेगा ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को बहुत ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ेगा ड्यू टू, एक तो ये रीज़न है लॉस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन, और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, तो भाई जब इसी से आगे ना लॉस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन हो रहा है तो भाई लॉस होगा, उसको कंटिन्यूस यूज लॉस का सामना करना पड़ेगा। और जब यूज लॉस का सामना करना पड़ेगा तो ऑफकोर्स वो इनपुट लगाने से डरेगा, क्योंकि वो इनपुट, अभी एक बात बताओ, आपका अपना बिजनेस और लॉस ही हो रहा है, आप 100 रुपये लगा रहे हो, 90 रुपये आपको मिल रहे हैं, आप कमाना तो छोड़ो, आप डुबा के आ रहे हो रुपए, तो आप घबराओगे कि मैं 1000 लगाऊं या ना लगाऊं, क्योंकि मेरे 100 रुपये डूब जाएंगे। ये पॉइंट है कंटिन्यूस यूज लॉस। बस इसमें इतनी है भैया, इतने ही, बस इतने ही। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा बोलो भैया। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि इनपुट कम है, इनपुट कम है। दूसरा पॉइंट कौन सा पढ़ा, दूसरा पॉइंट पढ़ा भैया ट्रांसमिशन के दौरान क्या होता है, लॉस होता है। तीसरा पॉइंट क्या पढ़ा कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन बहुत कम है और कंटिन्यूसली यूज लॉस हो रहा है। अब पता है बुक वालों ने, भैया आपने बुक के हिसाब से क्यों नहीं बताया, बुक वालों ने एक ही पॉइंट को 2-3 बार बता रखा है, अब मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। भैया कैसे, देखो ना मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास बुक, एक मिनट, कोई बच्चा मुझे पेज नंबर बताएगा, पेज नंबर हाँ 267। देखो सबसे पहले तो उन्होंने वही लिखा है, इन एडुकेट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अरे हमें पता है यार, तभी तो चैलेंज, हम चैलेंज ही पढ़ रहे हैं। आप चैलेंज के अंदर आपने प्रॉब्लम दे दी, बोल रहे हो आप ना, आप ये पढ़ रहे हो कि आखिर हमारे यहाँ चैलेंज क्यों है, बोल रहे इन एडुकेट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमें पता है भाई इन एडुकेट, वही तो रीजन पढ़ रहे हैं क्यों है। और आप इनपुट कम लगा पा रहे हो, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है। ठीक है, लिमिटेड रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर है, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल है। ये सब तो भैया हमने पढ़ लिया, ये सब तो पढ़ लिया। अभी मैं आपको अगली क्लास में इसके चैलेंज, इससे कॉप कैसे करेंगे, इससे कवर कैसे कर सकते हैं, कैसे हम बढ़ा सकते हैं उस चीज़ को, वो भी देखेंगे। अच्छा एक पॉइंट और रह गया, एक पॉइंट आप और देख लें, 5th पॉइंट, लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। मतलब आप जितना यूटिलाइज कर सकते हो ना भैया, यूटिलाइज मतलब यूज कर सकते हो, आप उतना अच्छे से यूज नहीं कर रहे, आप कम यूज कर रहे हो। लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, आप जितना यूज कर सकते हो, आप जितना यूज कर सकते हो आप उतना यूज नहीं कर रहे, आप बहुत कम यूज कर रहे हो, आप बहुत कम यूज कर रहे हो उससे। मतलब मेरी मशीनरी जो थी वो 5 किलोवाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकती थी। इसी में नापते ना इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा यूनिट, किलोवाट। ठीक है, हाँ इतनी है, नहीं पता होगा कोई बात नहीं, चैप्टर के लिए रेलिवेंट नहीं है। लो कैपेसिटी यूटिलाइज, भाई रेलिवेंट नहीं है, अरे आप इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हो तो ऑफकोर्स पता होना चाहिए किलोवाट होते हैं उसके ऐसा यूनिट, इलेक्ट्रिसिटी को नापने का मेजर। लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन यानी कि आपके पास रॉ मटेरियल है 1000 यूनिट, मान लो आपके पास रॉ मटेरियल है 1000 यूनिट, मतलब जो बना रहे हो जिससे इलेक्ट्रिसिटी वो 1000 यूनिट है, और उससे बन सकती है इतनी। आप तो सिर्फ 3 ही बना पा रहे हो यार, इतना कम क्यों बना रहे हो, क्योंकि हम फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे, हम कम यूटिलाइज कर पा रहे हैं, इसलिए ये भी एक प्रॉब्लम है। फुल यूटिलाइजेशन करो तो ज़्यादा बनेगी, ज़्यादा बनेगी तो पूरी हो जाएगी फुलफिल। ठीक है बच्चे, यहाँ पे अब हम अपनी ये वाली क्लास ओवर कर रहे हैं, इसके बाद बाकी जो भी अपना अगली क्लास में जो है करेंगे। और आप बोलो मुझे, अब मैं तीसरे चैप्टर की रिविजन निकाल दूंगा। ठीक है, चलो बाय बाय बच्चों, ध्यान रखना सब अपना।